हेलो एवरीवन, हम राजस्थान सुजस का नवंबर-दिसंबर 2021 का जो अंक है उसको डिस्कशन कर रहे हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले का जो भी इसका पार्ट है उसको हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल है वो खेल और खिलाड़ियों को लेकर के हमारी राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। शुरुआत जो है वो हिस्ट्री के साथ की गई है कि राजस्थान में किस तरीके से खेलों की शुरुआत हुई। 1950 में राजस्थान ने भारतीय सेना को हराकर राष्ट्रीय बास्केटबॉल का खिताब जीता था। यहीं से राजस्थान में खेलों के विकास की कहानी शुरू हुई। 1950 के दशक में राजस्थान के आदिवासी इलाकों में भी खेलों का विकास जारी था, जिसमें थ्रोअर सुंदरी का नाम राष्ट्रीय खेल जगत में अग्रणीय रहा। इसके साथ ही माउंट आबू में भारतीय पुलिस अकादमी के प्रिंसिपल की पुत्री डेवनपोर्ट ने जेवलियन थ्रो में राष्ट्रीय खिताब जीता और इसी के साथ शुरू हुई राजस्थान की खेलों में वर्चस्व की कहानी। इसका श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी को जाता है। सुखाड़िया के दौर में खेल परिषद का गठन हुआ था और माउंट आबू शिविर शुरू हुआ था, जिसमें राजस्थान को अपार खेल प्रतिभाएं मिली। इस कैंप में ध्यानचंद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन, बास्केटबॉल और अन्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1960 में यह प्रयास और आगे बढ़ा और 1970 के दशक में राजस्थान देश के शीर्ष खेल राज्यों में शामिल हो गया। राजस्थान ने उस वक्त तक राष्ट्रीय फुटबॉल का खिताब जीता था और बाद में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में नेशनल चैंपियन रही। इसी के साथ ही उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया जी, उन्होंने बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया था। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कई फैक्ट्स भी हैं और किस तरीके से राजस्थान में खेलों की शुरुआत हुई उसको लेकर के जो इतिहास है वो भी हमें यहाँ पता चल रहा है। हरिदेव जोशी के समय खेल और आगे बढ़ा और वर्तमान समय में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी खेल के एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो भी खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो खिलाड़ियों को 2% राजकीय सेवा में आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी खिलाड़ी क्या करेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनको लेकर के हम उनको क्या दिया जाएगा, एक अवार्ड देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान खेल परिषद को 75 खेल प्रशिक्षकों की मंजूरी दी गई है, जो एक तरीके का यहाँ पर रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओलंपिक खेल में अगर कोई पर्सन मेडल लेकर के आता है तो अगर गोल्ड मेडल लेकर के आता है तो पहले उसको 75 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। रजत पदक जीतने पर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की राशि कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में गांव-गांव का जो पर्सन है वो भी खेलों में इंटरेस्ट है। इसके लिए राजस्थान राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश होगा, ये आपको ध्यान में दिया जाना है। अब यहाँ पर देखो, खेल अकादमियों की हर क्षेत्र में अलग अलग खेल अकादमियों की यहाँ पर राजस्थान में स्थापना की गई है, ताकि उस क्षेत्र के जो लोकल पर्सन है और उस एरिया में जो खेल डेवलप है उसकी अकेडमी उस एरिया में इस्टेब्लिश करो, जिससे क्या होगा कि उस एरिया के जो भी यूथ है वो खेलों में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए बरकतुल्ला स्टेडियम, जो काफ़ी लंबे समय से सूना पड़ा हुआ था, उसको जीर्णोद्धार हमारे राजस्थान में करवाया गया है। तो ये खेलों के क्षेत्र में किस तरीके से राजस्थान वर्क कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर इतिहास बताया गया है। अब ये जो आर्टिकल है वो द आयरन लेडी इंदिरा गांधी को रिलेटेड है। बांग्लादेश राष्ट्र की जननी विजय दिवस 16 दिसंबर पर विशेष इस आर्टिकल में बताया गया है। अब ये बांग्लादेश कौन है? बांग्लादेश देखो वो कंट्री है, हमारा नेबर कंट्री है, जिसके साथ में हमारा जो पश्चिम बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, वो बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 2 भागों में होता है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में जाकर के बांग्लादेश बना और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम में अभी पाकिस्तान के रूप में सिचुएटेड है। मतलब बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान का हिस्सा बन करके भारत से अलग हो जाता है। लेकिन समय के साथ में जो पूर्वी पाकिस्तान होता है वहाँ पर लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा हिंसाएं होती है, उनकी परेशानियों को सुना नहीं जाता है, क्योंकि पावर जो होती है वो ज़्यादातर होती है पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में, जिसको लेकर के
बांग्लादेश के जो पर्सन है मीन्स पूर्वी पाकिस्तान के जो पर्सन है वो विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो निकल करके, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसके साथ में बॉर्डर शेयर होती थी, तो वहाँ पर निकल करके हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें लाखों की संख्या में शरणार्थियाँ प्रवेश करने लग गई। तो इसकी वजह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब उस समय वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ओके, इनको पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया था। इन्होंने भारत से अपील की थी कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है और हमें इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश होना है। भारत ने इसके लिए पहले यूएस के साथ में काम करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम रशिया जो कंट्री था उन्होंने पाकिस्तान का उस टाइम जो रशिया, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उसने भारत का साथ दिया, भारत की परेशानी को समझा और पूर्वी पाकिस्तान की जो परेशानी है उसको लड़ने में भारत की मदद की। भारत की हर तरह की जो सेना थी उसमें आप पैदल सेना ले लो, वायुसेना ले लो और नौसेना ले लो, तीनों का संयुक्त अभियान चला करके पूर्वी पाकिस्तान में पाक सैनिकों को पूरी तरह से घेर लिया था। हमारा जो आईएनएस विक्रांत युद्धपोत है उसके जरिए पाकिस्तानी नौसेना के ठिकानों पर हमला बोल करके हमने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 3 ठिकानों पर बमबारी की, जिसके बाद में हमारी जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आकाशवाणी पर आकर के राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध को थोप दिया है और अब हमें अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान से युद्ध करना होगा। उस टाइम हमारे सेनाध्यक्ष थे जनरल सैम मानेकशॉ और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को यह आश्वासन दिया कि भारतीय सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। और फिर अलग अलग एरिया में, जैसे राजस्थान बॉर्डर वाला एरिया जो पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लगता है वहाँ पर, इसके अलावा पूरी पाकिस्तान में डायरेक्टली जाकर के वहाँ पर डायरेक्टली ये युद्ध हुए और उसमें भारत की जीत होती है और भारत पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एस्टेब्लिश करवाने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसी को लेकर के 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान को एस्टेब्लिश बांग्लादेश के रूप में स्थित करवाने में, सिचुएटेड करवाने में इंडिया का क्या रोल रहा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जो सुजस का जो लास्ट पेज है उसके ऊपर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार की योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके बारे में बताया गया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम इसलिए चलाई जा रही है कि राजस्थान के 200 ऐसे स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी राजस्थान सरकार। लेकिन शर्त यह है कि उन बच्चों का, उन स्टूडेंट का पहले ही विदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई भी कॉलेज हो जाए, उसमें एडमिशन हो चुका हो। बस एडमिशन होने के बाद में अगर मनी की जो ज़रूरत है तो वो सरकार उसको प्रोवाइड करेगी। इसमें एक बात बोली गई है कि इस योजना हेतु केवल वे विद्यार्थी एलिजिबल होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी कहीं आप स्कीम पढ़ो तो उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये नवंबर दिसंबर 2021 की जो सुजस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी पर एक बार व्यू कर सकते हैं। वहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश में हर तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में भी जुड़ सकते हैं।